Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcomes you all in today's session. In the previous session, we have discussed about stars and constellation. Now we will talk about the planets. Now the first topic is the solar system. What is solar system? The solar system consists of the sun, planets, asteroids, comets and meteoroids. जो भी टर्म्स हम आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज किस आइटम्स इसमें क्यों नहीं आई है. धीरे धीरे स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स हो रही है. तो प्लीज़ जस्ट वेट. द फर्स्ट इज द सन. सन के आपका नियरेस्ट स्टार है. सन सन स्टार क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. बिकॉज उसके पास हीलियम गैस है, जब वो फ्यूज़ करती हैं तो हाइड्रोजन गैसेस का कॉम्बिनेशन देती है एंड जिसकी वजह से वो बर्न होके बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो खुद ग्लो करता है. एंड हमने पढ़ा था कि स्टार वही है जो अपने लिए ग्लो करे. दैट्स व्हाई सन इज अ स्टार. नाउ इट्स एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. हम पढ़ चुके 10. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट. तो अगर आपसे पूछे विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट, सो इट इज़ अ सन. नाउ नेक्स्ट, प्लैनेट्स. व्हाट आर प्लैनेट्स? दे डोंट हैव लाइट. प्लैनेट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड पाथ, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. सपोज दिस इज योर सन. सो दिस इज योर मरकरी, दिस इज योर वीनस. तो ये एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं. फाइन. जब एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं हम क्या बोलते हैं? इन पाथ को क्या बोलेंगे हम? ऑर्बिट्स. क्लियर? नाउ दे डू नॉट हैव लाइट. आपने कभी प्लैनेट्स को ग्लो करते देखा? आपका अर्थ कभी ग्लो करता है? नहीं. तो दैट मीन्स दे डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन. जो सन की लाइट इनके ऊपर पड़ती है वो जो रिफ्लेक्ट करता है उनकी वजह से प्लैनेट्स ग्लो करते हैं. नाउ हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8. प्लीज़ कभी भी ये मत कहना कि 9 प्लैनेट्स है. प्लूटो हमारे प्लैनेट सिस्टम में नहीं आता. हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स है. दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. Now first we will study about Mercury. What is Mercury? First of all, this is your sun and this is your Mercury. Fine. Smallest है, सबसे छोटा प्लैनेट है हमारा. एंड नियरेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, क्योंकि सन के पास सबसे पहले यही है आपका. अब सन के पास है, दैट मीन्स सन की डायरेक्ट रेज किसके पास आएंगी? मरकरी के पास आएंगी. किसके पास आएंगी? मरकरी के पास आएंगी. सन, मरकरी. फाइन. सन की डायरेक्ट रेज इधर ही आएंगी, जिसकी वजह से आप सन को बहुत ईजिली आप सॉरी जिसकी वजह से आप मरकरी को बहुत ईजिली विजिबल नहीं कर पाते. बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट आप मरकरी को समटाइम्स देख सकते हैं, बट हमेशा वो भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो सन जो मरकरी आपका सन के ग्लेयर में, मतलब सन की रोशनी में छुप जाता है आपका. नाउ इट हैज़ नो रिंग्स. रिंग्स का मतलब क्या? आपने हमेशा देखा होगा जुपिटर के पास ऐसे एक रिंग्स बनी हुई हैं, जुपिटर सैटर्न के पास. फाइन. तो ये रिंग्स मरकरी के पास नहीं है. सेकेंडली मून भी नहीं है इनके पास. मून आपकी नेचुरल सैटेलाइट है जो हर एक प्लैनेट के पास हो या ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है. नाउ वीनस. वीनस क्या आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट. सेकेंडली ये सेकेंड नंबर का प्लैनेट है आपका. ये सन है, मरकरी, वीनस. सन है, मरकरी, वीनस. नाउ ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आपका ये नेबर ऑफ अर्थ. मीन्स इसके बाद क्या आता है आपका? अर्थ आता है. तो नेबर ऑफ अर्थ हो गया. ब्राइटेस्ट क्यों? क्योंकि सन पहले लाइटें सारी मरकरी के पास आएंगी, देन वीनस के पास आती है, तो इसलिए ब्राइटेस्ट से शाइन करता है, बट इक्वल अमाउंट पे शाइन करता है. नाउ नोन एज मॉर्निंग स्टार. इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं और इवनिंग स्टार दोनों बोलते हैं. मॉर्निंग स्टार तब बोलेंगे जब वो ईस्टर्न स्काई में, मीन्स दिस इज योर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. जब इस स्काई में वो शाइन करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं. और जब वो वेस्ट में शाइन करेगा उसे क्या बोलेंगे? इवनिंग स्टार बोलेंगे. इसके पास भी अपना कोई मून नहीं है, मीन्स इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे. शो फेजेस लाइक मून. जैसे मून के आपके 8 फेजेस थे, एग्जैक्टली वैसे ही फेजेस वीनस के भी हैं. सी, you can see the light diagrams, this one, this one. See the shapes of Venus are decreasing, so it is known as phases of moon. Now next, अभी मुझे आपको एक पॉइंट बताना है, that is rotation of Venus. तो just remember. Now next is Earth. Earth के आपके पास this is your sun, Mercury, then Venus, then Earth. फाइन. Earth का स्ट्रक्चर आप सबने देखा है. ये देखिए आप अर्थ का स्ट्रक्चर. ये अर्थ आपको ब्लू कलर की दिख रही है. इट वॉज ऑल बिकॉज क्योंकि अर्थ का 71%
किससे फिल्ड है? वाटर से, सो इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। नाउ सन, आपकी जो अर्थ है वो सन से एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे? एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है। जब वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है तो इस पर सारी कंडीशंस अवेलेबल है, लाइट भी है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर भी है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो दैट्स वाई लाइफ कैन सर्वाइव ओवर हियर, सो इट इज बेस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ life and it is the only planet where life survives. Now rotate from west to east. प्लीज इस पॉइंट को और वीनस वाले पॉइंट पे दैट इज ईस्ट टू वेस्ट, इसको ध्यान रखना, भी समझा रहे हैं हम आपको ना। आपको पता है अर्थ में रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों होती है। अर्थ के रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग अर्थ टोटली स्फेयर है, बट नहीं, उसका एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसे समवॉट बल्ज है यहाँ से, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे चेंजेस ऑफ सीजन आते हैं। ओनली वन मून मीन्स अर्थ के पास एक सिंगल नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। नाउ वी विल सी रोटेशन। नाउ व्हाट इज रोटेशन? आपको पता है आपकी जो क्लॉक होती है 12 इन दिस क्लॉक एंड 6 इज ओवर हियर, फाइन, इफ इट रोटेट फ्रॉम 12 to 6 दैट इज अ क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज। And if it rotates from 12 to 6 in this direction, so it is an anti-clock, क्योंकि clock से opposite direction में move कर रही है। First thing is this. Now, second thing is हमने पढ़ा था कि Earth कहाँ से कहाँ rotate करता है, that is from west to east. Earth rotates from west to east. This one. Fine. See how. West to east आपका ग्राफ होता है ये। दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट मीन्स, एंड दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ, तो ऐसे रोटेट कर रही है दिस डायरेक्शन, सो इट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि वो अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। नाउ दिस इज वीनस, अब ऐसे रोटेट कर रही है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लिखा था वहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस डायरेक्शन, तो इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज क्लॉक में क्या होता है, 12 to 6 में जाता है, तो क्लॉक ऐसे रोटेट करती है, तो सेम वे में ही ऐसे रोटेट कर रही है, तो इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज। सो अर्थ रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज एंड इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज। क्लियर? ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू साउथ। तो आज हमने क्या पढ़ा, दैट इज व्हाट इज सन। प्लैनेट्स में हमने अभी आज 3 ही प्लैनेट्स पढ़े हैं, दैट इज मरकरी, वीनस एंड अर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, नेम द प्लैनेट दैट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के डायरेक्शन से अपोजिट रोटेट करता है? सोचो, जो प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, वो कौन सा प्लैनेट है आपका? दैट इज अर्थ। नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट क्या है आपके अर्थ की? मून। अच्छा, वन मोर, नेम द प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ऑब्वियसली अर्थ के अपोजिट कौन सा प्लैनेट था? वीनस, तो वीनस रोटेट्स क्लॉकवाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक